शोन द शिप। फ्रेंड्स, क्या तुम्हें वो पागल भेड़ों वाला कार्टून याद है जिसमें सारी भेड़ें मिलकर बेचारे किशन लाल के फॉर्म की ऐसी की तैसी कर देती थी। मोसी बॉटम फार्म पर शोन, उसकी टोली और कप्तान ब्लिट्जर, ये लोग रोज नई नई शरारतें करते थे। कभी पत्ता गोभी से फुटबॉल मैच, कभी फार्मर को नंगा देखना, कभी घर में घुसकर टीवी चिप्स एंजॉय करना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सातों सीजन्स के सबसे मस्त और सबसे शरारती और सबसे ज्यादा हंसाने वाले मोमेंट्स कवर करने वाले, वो सारे कांड जो तुम भूल चुके होंगे। तो अगर तुम बचपन की वो मस्ती दोबारा जीना चाहते हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और एंड तक साथ रहो, क्योंकि आखिर में एक सरप्राइज। चलो शुरू करते हैं शोन द शिप की पूरी कहानी। फ्रेंड्स, स्टोरी की शुरुआत में हमें छोटा शोन दिखाया जाता है और यहीं पर वो पहली बार ब्लिट्जर से भी मिलता है। यहाँ पर हमें शोन और उसकी मंडली का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सभी की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। सीजन 1 के पहले एपिसोड में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ब्लिट्जर मस्त बैठकर चाय की चुस्की ले रहा होता है। तभी शोन देखता है कि फार्मर भी पत्ता गोभी को पकड़ने के लिए आसमान में लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन वो पत्ता गोभी सीधा उड़कर एक बर्ड के अंदर चला जाता है। शोन तो खत्म हो जाता है। और ऐसे ही एक एपिसोड में ब्लिट्जर फुल चिल मोड में होता है। वो आराम से चिप्स एंजॉय कर रहा होता है और जूस भी पी रहा होता है। तभी रानी मोसी वहां आकर ब्लिट्जर का सारा जूस खत्म कर देती है। एक ही सांस में जूस पीने के बाद रानी मोसी की हिचकियां चालू हो जाती है। हिचकियों को रोकने के लिए तरह तरह के टोटके ये सब करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। फिर ये सारी भेड़ें पता नहीं क्यों डिसाइड करती है कि शायद किशन लाल को नंगा देखने से रानी मोसी की हिचकियां रुक जाए। भगवान, फिर क्या था, नहाते वक्त किशन लाल का पिछला हिस्सा इन सबको दिख जाता है। इससे रानी मोसी की हिचकियां तो सच में बंद हो जाती है, लेकिन ये तशरीफ देखकर बाकी भेड़ों की हिचकियां शुरू हो जाती है। और ऐसे ही एक और एपिसोड में शोन प्रिज्बी के साथ ब्लिट्जर को खिला रहा होता है, लेकिन तभी प्रिज्बी किसी रोड साइड के टेंट में जाकर गिर जाती है। एक सेकंड, ब्लिट्जर को टेंट के बाहर ये क्या दिख गया? आय हाय, उसे देखकर ब्लिट्जर का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके वो अच्छे बच्चे की तरह खुद को उठाकर वहाँ से वापस आ जाता है। दूसरी बार भी शोन प्रिज्बी को उसी दिशा में फेंक देता है और इस बार अपना ब्लिट्जर भी फुल मोड में सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए चला जाता है। सर पर इसके बाल नहीं है, लेकिन फिर भी अपना लोंडा बालू को सेट करता है। वो वहां जाता है और सामने वाली को खिलौने की हड्डी देकर पूरा इम्प्रेस कर लेता है। कमाल की बात तो यह है कि सामने से भी हिंट मिलने लग जाते हैं। उधर शोन देखता रहता है कि ये साला अब तक प्रिज्बी लेकर क्यों नहीं आया, लेकिन वहाँ तो भाई साहब किसी और चीज में बिजी थे। उसके बाद ब्लिट्जर अपनी बंदी को थोड़ा बहुत थाली से करतब दिखाकर इम्प्रेस करता है और बदले में उसे फ्लैंक किस भी मिल जाती है। ये सब देखकर शोन हंसने लगता है। ब्लिट्जर की गैर मौजूदगी में सारी भेड़ें घर में घुस जाती है और मस्त खाने पीने लगती है, टीवी देखने लगती है और वो सब करने लग जाती है जो इन सबको हमेशा से करना था। लेकिन इतने में ही किशन लाल वापस आ जाता है। शोन तुरंत सभी भेड़ों को पीछे वाले रास्ते से बाहर निकाल देता है। शोन और ब्लिट्जर दोनों मिलकर घर को, फार्म को वापस पहले जैसा बना देते हैं, लेकिन फिर ब्लिट्जर वही खिलौने वाली हड्डी उठाकर अपनी बंदी के पास वापस जाता है। रास्ते में वो देखता है कि उसकी दोस्त कार में बैठकर वहां से जा रही है। बेचारा ये सब देखकर उदास हो जाता है और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, शोन द शिप के सीजन 1 के सभी एपिसोड्स में मस्ती सेम लेवल पर ही होती है, बस करने का तरीका बदल जाता है। फिर आता है इसका सीजन 2, जिसमें कई सारे न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनके कुछ एपिसोड्स के बाद वो लोग चले भी जाते हैं, लेकिन मजा भी उतना ही आता है। ये वाला सीजन इसलिए भी खास है क्योंकि किशन लाल की जो बिल्ली होती है उसका ये लास्ट सीजन होता है। उसके बाद पिछले किसी भी सीजन में वो दिखाई नहीं देती। पिछले के लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि उस दिन क्रिसमस ईव का दिन होता है और सेंटा क्लॉज सभी के लिए गिफ्ट्स रख रहे होते हैं, लेकिन ये छोटू शैतान सेंटा को देख लेता है और ये सेंटा कोई और नहीं बल्कि हमारा किशन लाल ही है। अब सभी भेड़ें अपने अपने गिफ्ट्स खोलती है और उसमें होता है कैरेट, एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल और जो भी खाने की चीजें होती वो सब। इसके बाद सारी भेड़ें किशन लाल के पास चल देती है, जहां वो देखते हैं कि किशन लाल अपने बचपन के दिनों को याद करके इमोशनल हो रहा होता है, क्योंकि आज उसके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। ये सब देखकर इमोशनल होकर शोन, ब्लिट्जर और बाकी सारी भेड़ें लग जाती है क्रिसमस की तैयारियों में। जब किशन लाल सो रहा होता है तब ये लोग घर में घुसते हैं और हर चीज को डेकोरेट करने लग जाते हैं। हर एक चीज को डेकोरेट करके ये लोग वहाँ से कल्टी हो जाते हैं। जब अगली सुबह किशन लाल नीचे आता है तब वो डेकोरेटेड रूम्स को देखकर शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये उसी का रूम है। तभी डोरबेल बजती है तो किशन लाल अपना दरवाजा खोलता है और अपने भाई को खड़ा देखता है जो उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आया होता है। फिर ये सभी लोग हंसी खुशी के साथ
क्रिसमस सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। बस इसी तरह साथ साथ हंसते खेलते धूम धड़ाका मचाते हुए ये सीजन भी खत्म हो जाता है। और फिर आता है शॉन द शीप का थर्ड सीजन। इस सीजन की खास बात ये कि इसमें पूरा फोकस गैजेट्स और मॉडर्न मशीनरी की तरफ किया गया। जैसे कि एक एपिसोड में किशन लाल को चुल मस्ती कि वो हवा में उड़ना चाहता है, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए एक हैंग ग्लाइडर मंगवाता है और ब्लिट्जर से कहता है कि जब तक ये उड़ के आता है तब तक पूरा खेत जोत। फिर वो अपने घर की छत से छलांग लगा देता है और कमाल की बात तो ये है कि वो उड़ने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो अलग बात है कि बाद में वो एक पेड़ से टकरा जाता है। गलती से शॉन भी हैंग ग्लाइडर पे चढ़ जाता है और हवा में उड़ने लगता है। तब शिप भी शॉन को पकड़ लेती है ताकि वो उसे नीचे उतार सके, लेकिन इस सब चक्कर में खेत भी शिप की मदद से कल्टीवेट हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर काफी मेहनत के बाद ब्लिट्जर फाइनली फार्मर को नीचे उतारने में कामयाब हो जाता है। नीचे उतरने के बाद जो उसने अपना कल्टीवेटेड खेत देखा उसे बहुत खुशी हुई और हमारे कैप्टन को शाबाशी भी देता है। शाम को वो ब्लिट्जर दोनों मिलकर फिर से हैंग ग्राइंडिंग करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही एक एपिसोड में किशन लाल अपनी और बाकी सारे जानवरों की फोटो लेना चाहता है, लेकिन हर बार की तरह कुछ न कुछ भसड़ होती रहती है जिससे इनकी फोटो नहीं आ पाती। फिर जैसे तैसे ही लोग एक फोटो खींचने में कामयाब होते हैं, लेकिन उसमें शॉन तो केवल आधा ही आया था। फिर ये दोनों कुछ सोचते हैं और बस पकड़कर शहर आ जाते हैं। अब क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए दोनों लोगों को करतब दिखाकर पैसे कमाने लग जाते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। फोटो तब भी आधी अधूरी निकलती है और फिर ये दोनों नमूने दिमाग लगाते हैं और हर फोटो में से सर के कुछ कुछ हिस्से को काटकर उस इमेज को ओरिजिनल फोटो फ्रेम में लगा देते हैं। ये देखकर फार्मर खुश हो जाता है। हर सीजन की तरह यहाँ पे भी हमें फिनाले जैसा कुछ नहीं देखने को मिलता। ऐसा लगता है कि बस एक नॉर्मल एपिसोड खत्म हो गया और देखते ही देखते ये सीजन भी खत्म हो जाता है। वहीं पर सीजन 4 में भी ज्यादा कुछ खास नहीं होता और इसीलिए हम सीधा बढ़ते हैं सीजन 5 की तरफ। इस वाले सीजन में हमें फार्मर का नेफ्यू दिखाया जाता है जो सुबह शाम दिन रात मतलब 24 घंटे अपने फोन में लगा रहता है। हमारे ब्लिट्जर को इन जनाब से काफी दिक्कत भी है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर फार्मर आता है ये बंदा अपने फोन को साइड में रख देता है और खुद काम करने लग जाता है, जिस वजह से हमारा किशन लाल ब्लिट्जर को डांट लगाता है। और ये देखो इसे यहाँ भी सेल्फी लग रही है। इसके बाद शॉन और उसकी टोली किशन लाल के कपड़े पहनकर इससे काम करवाने लग जाते हैं, लेकिन जल्दी ही पकड़े जाते हैं। फिर ब्लिट्जर और शॉन दिमाग चलाते हैं और मौका मिलते ही शॉन लल्लू के फोन से फार्मर को फोन कर देता है। जब किशन लाल बाहर आता है तब वो अपने अंकल को शॉन और उसकी डोली समझ लेता है और उसके फ्रैक्चर पैर पर हथौड़ा गिरा देता है। इस एपिसोड के खत्म होते होते किशन लाल अपने नेफ्यू से सारा काम करवाता है और शॉन में ब्लिट्जर मस्त उसका फोन यूज करके सेल्फी ले रहे होते हैं। ऐसे ही एक और एपिसोड में ब्लिट्जर शाम की चाय का लुत्फ उठा रहा होता है, तभी उसके पास वाले जेल से सायरन बजने की आवाज आती है। ये देखकर ब्लिट्जर शॉन और बाकी सबको रूम के अंदर जाने को बोलता है। रात में जब सभी भेड़ें सो रही होती है तब टिम्मी को हटाकर जमीन के नीचे से निकलता है एक चोर, वही चोर जो उस जेल से भागा था। फिर ये बंदा बाकी भेड़ों के बाल काट काट कर खुद पर लगा लेता है और बन जाता है एक अजीब सी दिखने वाली भेड़। लेकिन फिर वो देखता है कि पुलिस हमारे किशन लाल से मिलने के लिए उसके घर पर आई होती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर एक दिन किशन लाल उसे जबरदस्ती नहला देता है और एक ट्रिमर लेकर उसके सारे बाल भी उड़ा देता है। इससे भी हमारे किशन लाल का दिल नहीं भरता, तो वो एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। ये सब देखकर चोर की फट जाती है और वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए चला जाता है। लेकिन इस वाले सीजन में भी कोई खास इवेंट नहीं है। और फिर आ जाता सीजन 6। इस सीजन में नया ये होता है कि इसमें न्यू 4 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जिनके नाम होते हैं स्टैश, रीटा, एक फार्मर बन और एक पेटले। बाकी सब कुछ तो इस सीजन में वही सेम रहता है, बस एडवेंचर्स इसमें थोड़े ज्यादा होते हैं और बस नॉर्मल एंडिंग के साथ ही इसके सभी एपिसोड भी खत्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यही सेम पैटर्न इसके 7th सीजन में भी फॉलो किया जाता है, यानी कि शॉन और ब्लिट्जर पहले तो तरह तरह के कांड करते हैं, फिर बाद में उनसे निपटने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ 2025 में शॉन द शिप के सारे सीजन्स खत्म हो जाते हैं। अब आखिर में बात करते हैं सरप्राइज की, जो शायद आपको पता नहीं होगी। फ्रेंड्स, इस शो की एक स्पिन ऑफ सीरीज भी है जिसका नाम होता है टिम्मी टाइम, यानी कि ये पूरी सीरीज अपने शॉन के कजिन टिम्मी के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली ये सीरीज यंगर ऑडियंस के लिए बनाई गई है
और इस सीरीज में हमारा टिम्मी अब 3 साल का हो गया और अब उसका नर्सरी में एडमिशन भी करवा दिया जा चुका है। इस सीरीज में हमें यही दिखाया गया कि कैसे वो पहली बार स्कूल जाता है, नए नए दोस्त बनाता है और वहां जाकर कैसे हमारा टिम्मी नई नई चीजें सीखता है। बेसिकली वही सब बच्चों वाली चीजें, और बस इन्हीं के अराउंड पूरी स्टोरी घूमती रहती है। फ्रेंड्स, इन्हीं सारी सीजन्स के बाद हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको ये फुल स्टोरी शॉन द शीप पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।